हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ओके, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर में जैसे कि तापमान क्या करता है, ये मौसम को निर्धारित करता है। जैसे तापमान ज़्यादा रहता है तो बोलते हैं गर्मी है, तापमान कम रहता है तो बोलते हैं सर्दी है। ओके, इसी तरह आर्द्रता का मतलब होता है हमारे वायुमंडल में जैसे कि हवा चल रही है, ठीक है, तो उस हवा में ठंड कितना है, ठीक है, यानी कि उस हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगा तो आर्द्रता ज़्यादा होगा, कम रहेगा पानी की मात्रा तो आर्द्रता कम रहेगा। ठीक है, इसी तरह वर्षा वायु वेग ओके किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करता है। ठीक है, ज़्यादा अगर जो वायु चल रहा है ओके तो वर्षा वायु तो बोलते हैं ज़्यादा, मतलब ये इसमें ज़्यादा सर्दी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। ठीक है, ओके, देखिए आंसर में दिन का अधिकतम तापमान जो होता है सामान्यता है, यानी कि ज़्यादातर अपराह में होता है, यानी कि अपराहन में होता है, जिससे कि हम लोग अर्थात दोपहर हम कहते हैं। ठीक है, अपराह को ही दोपहर कहा जाता है। ठीक है, दोपहर के बाद होता है। ओके, जबकि न्यूनतम तापमान यानी कि कम तापमान जो होता है सामान्यतः यानी कि ज़्यादातर प्रातः यानी कि भोर में होता है, यानी कि सुबह में होता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दीर्घ अवधि यानी कि लंबे समय के मौसम का औसत डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका जलवायु। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलवायु। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भर लेना है आपको, जलवायु भर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, यानी कि पूरे वर्ष उच्च रहता है वहाँ का तापमान। ठीक है, उस स्थान की जलवायु ओके डैश और होगी, क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो उस जगह की तापमान गर्म और शुष्क होगी। क्या होगी, गर्म और शुष्क। गर्म मतलब आप समझ यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी तापमान ज़्यादा होगा, गर्म ज़्यादा होगा। तो ठीक है, शुष्क मतलब होता है कि वहाँ पे नमीपन बहुत ही कम होगा। ठीक है, ओके, वहाँ पे वायु में जो नमीपन होगा बहुत ही कम होगा। ठीक है, चलिए यानी कि शुष्क और गर्म और शुष्क यहाँ पे भरा जाएगा आपका। ठीक है, गर्म और शुष्क यहाँ पे आप भर लोगे। ठीक है, गर्म और शुष्क। ठीक है, गर्म और शुष्क यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है, चरम जलवायवीय परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पहला है ध्रुवीय क्षेत्र और दूसरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में इनको और इनको आपको भर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताइए। ठीक है, जैसे कि जम्मू एवं कश्मीर। ओके, यहाँ पे जलवायु का कौन सा प्रकार है, ओके, कौन सा जलवायु यहाँ पे उपस्थित है, तो जम्मू एवं कश्मीर में जो है मध्य गर्म और मध्यम आर्द्रता यानी मध्य आर्द्रता ओके यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं रहता है, यानी कि मीडियम रहता है। ठीक है, और मीडियम आर्द्रता भी रहता है। ठीक है, यानी ज़्यादा आपको ठंडा गर्मी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा केरल में कैसा रहता है जी, तो यहाँ गर्म और आर्द्रता रहता है, यानी कि गर्म भी रहता है ओके, यानी गर्म रहता है यहाँ, और आर्द्र रहता है यानी कि नमीपन रहता है वायु में। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में क्या है जी, गर्म और शुष्क, क्योंकि रेगिस्तान है तो राजस्थान में क्या होगा, गर्म और शुष्क मतलब बिल्कुल ही वायु में नमीपन नहीं। ठीक है, यानी कि हवा भी चलेगा तो आपको गर्म लगेगा वो हवा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया गर्म और शुष्क। ठीक है, इसी तरह 3 क्या है, उत्तर पूर्व भारत, यानी कि भारत का उत्तर पूर्व में कैसा रहता है, तो भारत का उत्तर पूर्व में जो रहता है पूर्व भारत आर्द्र। ठीक है, यानी कि पूर्व भारत जो होता है वो आर्द्र रहता है। ओके, यानी कि आर्द्रता रहती है, यानी कि वायु में वहाँ की वायु में नमीपन रहता है। ठीक है, यानी वायु वहाँ पे चलेगा तो क्या होगा, वहाँ पे आपको ठंड लगेगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मौसम और जलवायु में से किस में तेज़ी से परिवर्तन होता है। ओके, तो मौसम में तेज़ी से परिवर्तन होता है, मौसम में क्या होता है, तेज़ी से परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची बनाइए। ओके, सूची नीचे दी गई है। ठीक है, जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है, जैसे आहार मुख्यतः फल है। ठीक है, आहार मुख्यतः फल है, दूसरा है सफ़ेद बाल। ओके, इसी तरह प्रवास की आवश्यकता। ओके, तो आइए इन सभी का आंसर्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उपरयुक्त यानी ऊपर में प्रत्येक विशेषता के लिए यह बताइए कि
वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन अथवा ध्रुवीय क्षेत्र में से किसके लिए अनुकूलित है, ठीक है। यानी कि कौन सा उष्णकटिबंधीय वर्षा के लिए ये बेस्ट है और या फिर ध्रुवीय क्षेत्र के लिए बेस्ट है, ठीक है। किसके लिए अनुकूलित है, किसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। क्या आप समझते हैं कि इनमें से कुछ विशेषताएं दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हो सकती है? तो आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्या था, पहला था हमारा आहार मुख्यतः फल है, ठीक है। आहार जो होता है ये मुख्यतः फल होता है, ओके। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो है ये जो है उगेगा, ठीक है। यानी कि ये जो पैदा होगा आहार जो मुख्यतः फल जो होगा, ये जो पैदावार होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ये पैदावार होगा, ठीक है। इसी तरह सफ़ेद बाल या फर, ओके, ये ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसी तरह गो क्या है, गो हमारा था प्रवास की आवश्यकता, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है तीव्र स्वर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्वर यानी तेज आवाज़, ओके, उष्णकटिबंधीय मानसूनी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पैरों के चिपचिपे तलवे, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ओके। चलिए 6 नंबर क्या था, ओके, यहाँ पे ये जो 6 नंबर है यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है, 6 नंबर, ओके, अच्छे से आप लिख दीजिएगा, ओके। 6 नंबर है, ठीक है। 6 के बाद 6 होता है, 6 नंबर यहाँ पे लिखा चुका है तो यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो 6 नंबर में क्या है, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसी तरह चौड़े और बड़े नखर ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चटक रंग, ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मजबूत पूंछ, तो मजबूत पूंछ उष्णकटिबंधीय वर्षावन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है लंबी और बड़ी चोंच, ओके, ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं, ओके, ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं। उपर्युक्त में से कोई विशेषता दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि लंबी और बड़ी चोंच जो होती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं है, बल्कि उपर्युक्त में से कोई भी विशेषताएं दोनों में से अनुकूलित नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी कि कोई भी विशेषता ना तो इसमें ध्रुवीय क्षेत्र हो सकता है ना उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो सकता है, यानी कि कोई भी इसमें विशेषता नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, या समझाइए कि ऐसा क्यों है, ठीक है। देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं, ठीक है। सबसे सर्द महीने में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, ठीक है। गर्मियों के तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्षा भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है, ओके। इन क्षेत्रों में वर्षा होती है प्रचुर जो सतत, यानी कि प्रचुर सतत मतलब लगातार, ओके, लगातार गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप यानी कि पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट यानी कि खास जंतु की जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं, ठीक है, ओके। देखिए जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं, ठीक है। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचने के लिए कुछ गुण होते होंगे, ठीक है। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश में अनुकूलित में सहायक होते हैं विकास की प्रक्रिया का परिणाम है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले हाथी किस प्रकार अनुकूलित है, ठीक है। देखिए हाथी जो होता है अनेक प्रकार से वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित है, ओके। यानी कि वर्षावनों की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो ढल जाता है। यह अपनी सूंड का उपयोग नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, ओके, अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है, ओके। यहाँ तक कि इसके बाह्य दांत यानी कि बाहर की दांतें जो होती हैं जिन्हें रद्द कहते हैं, ठीक है, ओके, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी जो है आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो जाते हैं, ठीक है, इस दांत के कारण, जिससे कि हम लोग क्या कहते हैं जी, जिसे हम लोग रद्द कहते हैं, ठीक है, ओके। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक
होते हैं, ठीक है। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु, ओके, यानी कि जलवायु में नमीपन होता है, उसे ही आर्द्र कहते हैं, ओके। आर्द्र जलवायु में हाथी बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी। कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियाँ होती हैं, ओके, अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, ओके। इसके पाए जाने की संभावना है किसी, आपको इसके पाए जाने की संभावना किस में है, कौन सा क्षेत्र में है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर को है ध्रुवीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी है मरुस्थल क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर गो है महासागर क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर घो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, ऑप्शन नंबर घो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मैंने लिख लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है ध्रुवीय बालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषता अनुकूलित करती है, ओके। आप लोग देखते होंगे एक भालू जो कि बहुत ही ठंड में रहता है, ठीक है, तो उसमें कौन सी विशेषता होती है जो इसके लिए वो अनुकूलित होती है, यानी कि उसके लिए वो बेस्ट होता है उसके लिए, ठीक है। जैसे पहला है श्वेत बाल या फर, बाल को ही फर बोलते हैं, श्वेत बाल या फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, पहला ये है इसकी विशेषता। दूसरा है पतली त्वचा, बड़े नाक, ओके, श्वेत फर यानी कि सफ़ेद बाल, क्या ये कारण है। ऑप्शन नंबर गो है लंबी पूंछ, मजबूत नखर, सफ़ेद बड़े पंजे, क्या ये कारण है। ऑप्शन नंबर गो है सफ़ेद यानी कि श्वेत शरीर, तैरने के लिए पंजे, शोषण के लिए क्लोम यानी कि गिल्स, क्या ये कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, ओके। कारण क्या है, श्वेत बाल, ओके, यानी कि फर जिसे हम लोग कहते हैं, ओके। त्वचा के नीचे बसा, त्वचा के नीचे क्या होता है, बसा होता है, ओके। तीव्र सूंघने की क्षमता, इसी के कारण जो है ये जो ध्रुवीय बालू होते हैं वो अत्यधिक ठंडा में रह जाते हैं, ठीक है, यही कारण है, ओके। तो यहाँ पे आंसर में आपको लिख लेना है, को नंबर आपको यहाँ पे ऑप्शंस में लिख लेना है, को नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा विकल्प यानी कौन सा ऑप्शन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा वर्णन करता है। जैसे पहला है गर्म और आई, ऑप्शन नंबर घो है मध्यम तापमान अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन नंबर गो है सर्द और आर्द्र, ऑप्शन नंबर गो है गर्म और शुष्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्म और आई, ठीक है, गर्म और आर्द्रता होगा, यहाँ पे आर्द्र लिखा हुआ है, ठीक है, गर्म और आर्द्र लिखा हुआ है, यहाँ पे आई नहीं है बल्कि आर्द्र लिखा हुआ है, ठीक है। आर्द्र मतलब वायु में नमीपन, ठीक है, आर्द्र, गर्म और आर्द्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने ओके क्लास 7 के ओके साइंस के चैप्टर नंबर 7 का ओके सारे क्वेश्चंस मैंने सोल्व कर लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो थैंक यू।